अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ एजुकेशन सीरीज़ के साथ आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज हम एक आर्टिकल देखेंगे जो npr.org में 2013 में पब्लिश हुआ था और इसको शंकर वेदंतम साहब ने पब्लिश किया था और इस आर्टिकल का उन्होंने टाइटल दिया था मनी मे बी मोटिवेटिंग डॉक्टर्स टू डू मोर सी सेक्शन, कि पैसा वो बुनियादी वजह हो सकती है जिसकी वजह से डॉक्टर्स हजरात ज़्यादा सी सेक्शन कर रहे हैं। ये इस खबर का स्क्रीनशॉट है और एक्चुअल खबर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मजीद वीडियो डिस्कस करने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी कहिएगा कि हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों की हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत कीमती है। इस आर्टिकल के अंदर, इस खबर के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। पूरी खबर आप लोग उस लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं प्रेग्नेंट डॉक्टर्स आर लेस लाइकली देन अदर वुमेन टू डिलीवर देयर बेबीज वाया सी सेक्शन। अगर डॉक्टर्स खुद प्रेग्नेंट होती हैं तो वो सी सेक्शन के जरिए अपनी बेबीज नहीं डिलीवर करती हैं मेजॉरिटी में, और ये बात हमें रीसेंट रिसर्च ने बताई है। और इकोनॉमिस्ट हमें ये बताते हैं इसकी वजह ये हो सकती है कि जो फिजिशियंस पेशेंट हैं, यानी कि वो डॉक्टर पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं सवालात पूछने में अपने ऑब्स्ट्रिशियन से, यानी कि नॉर्मल हालात में आम पेशेंट्स अपने डॉक्टर से पूछ नहीं सकते और डॉक्टर उनको बताते भी नहीं है, बल्कि अगर कुछ पूछा जाए तो वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं कि आप गूगल से पढ़ के आ गए हैं, और वो थोड़ा सा हरास करते हैं मेंटली, इमोशनली, और बहुत गुस्से का इजहार करते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि क्योंकि वो खुद डॉक्टर्स होते हैं तो वो आसानी से उनसे पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर नॉन डॉक्टर पेशेंट हो। फिर वो ये कहते हैं कि ऑब्स्ट्रिशियंस परफॉर्म मोर सिजेरियन सेक्शन व्हेन देयर आर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू डू सो। ये बात भी स्टडी से पता चली है कि ये जो ऑब्स्ट्रिशियंस होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन करते हैं जब उनको फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं ऐसा करने में। और वो ये कहते हैं कि ये लिंक उन्होंने पता करा है, यानी कि ऐसा लिंक मौजूद है जिसके ज़रिए हमें ये पता चल सके कि जो बच्चा पैदा करने के दौरान जो मेडिकल डिसीजंस होते हैं उनके दरमियान और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स यानी कि माली फ़वाइद के दरमियान लिंक होता है, जिसकी वजह से वो अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि वो सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाएं जबकि उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अमूमी तौर पे वो केसेस जिसके अंदर ज़रूरत होती है वो पहले ही पता चल जाता है, बिल्कुल आखिरी मिनट में नहीं होता कि डॉक्टर साहब आके कहें कि बच्चे की जान को ख़तरा है, माँ की जान को ख़तरा है, अगर अभी आपने फ़ैसला नहीं किया तो मसला हो जाएगा। बल्कि वो चीज़ बहुत पहले ही एडवांस में पता चल जाता है कि जी बच्चे की क्या पोजीशन है जिसकी वजह से उनको करना पड़ रहा है, या प्लेसेंटा में कोई इशू है। तो नॉर्मली तौर पे जो आखिरी मिनट में ड्रामेबाजी होती है, जिस तरह से ड्रामों में होता है कि बस अब आप दुआ कीजिए, उस तरह के मामलात में ज़्यादातर कुछ ना कुछ दाल में काला होता है। ये बात इस आर्टिकल का कहना है। फिर वो ये कहता है कि हर 3 में से एक बेबी जो आजकल डिलीवर होता है अमेरिका में वो सी सेक्शन से डिलीवर होता है, जबकि हर 5 में से एक बेबी 1996 में जो डिलीवर होता था वो सी सेक्शन से होता था। और ना सिर्फ ये बल्कि अब 2013 की वही बता रहा है कि जो कॉस्ट है तकरीबन बच्चा पैदा करने की वो तकरीबन $3 बिलियन तक पहुंच गई है सालाना। यकीनी तौर पे यह बहुत ज़्यादा होगी 2020 में, लेकिन 2013 में $3 बिलियन थी। Obstetricians in many medical settings are paid more for C-sections। वो ये कहता है कि ज़्यादातर जगहों पे अगर ऑब्स्ट्रिशियंस C-sections के ज़रिए बच्चे पैदा करते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी में। और ये बात वर्किंग पेपर जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने की थी, इन साहब एरन जॉनसन और मार्वेट रिहावी ने, उन्होंने कैलकुलेट किया था कि अगर डॉक्टर्स जो हैं वो C-section करें तो उनको कई $100 ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करें।
और ना सिर्फ ये, हॉस्पिटल्स के भी कई हजार डॉलर ज्यादा बन जाते हैं। तो इसमें यूं समझ लीजिए कि कद्दू कटता है और सब में बंटता है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग वो कद्दू नहीं बनेंगे जो सब में बटेंगे, और आप लोग एक वाइज डिसीजन करेंगे और हमेशा सोच समझ के करेंगे, और इनकी इमोशनल हत्याचार में नहीं आएंगे कि आप गूगल से तो नहीं पढ़ के आ गए और आप लोगों ने, हम लोग कई सालों से मेहनत करते हैं और इस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो इस तरह के भाषण आप किसी से नहीं सुनेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपके सर्वेंट हैं, आपको सर्व कर रहे हैं, और ना कि आपके ऊपर वो आका बन जाएं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो जवाबदेह हैं आपको समझाने के लिए कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। और अगर कोई भी डॉक्टर इस तरह की हैंकी पेंकी करता है तो समझ जाइए कि ये वहां पे कुछ दाल में काला, और उसका सिर्फ वाहिद हल ये कि अपने आप को आप एजुकेट कीजिए। उसके बाद ये कहता है, जॉनसन साहब ने ये कहा है कि कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से सर्जिकल चाइल्ड बर्थ ज़्यादा हो रही है। उसके बारे में उन्होंने ये थ्योरी पेश की है कि अगर पेशेंट्स खुद वो मेडिकल इंफॉर्मेशन रखते हैं या नॉलेज रखते हैं तो इतना आसान नहीं होता है उनको बेवकूफ़ बनाना एज़ कम्पेयर टू उन पेशेंट्स को बेवकूफ़ बनाना जिनके पास वो मेडिकल नॉलेज नहीं होती है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि बाय कंट्रास्ट द रिसर्चर फिगर सच इंसेंटिव माइट प्ले अ लार्जर रोल इन मेडिकल डिसीजन मेकिंग व्हेन पेशेंट्स नो वेरी लिटिल। यानी कि जब आप लोगों को कम पता होगा तो वो आपको कुछ भी पट्टी पढ़ा देंगे, आपको नहीं पता। और इसकी एग्जांपल इस तरीके से है जैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं और आपका मैकेनिक आपको कुछ भी बोल दे कि जी ये ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, इंजन ख़राब है और फला चीज़ ख़राब है, तो आपको उस पर अमल करना पड़ता है क्योंकि आपको खुद तो कुछ पता नहीं होता। लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी के बारे में मालूमात होती है तो इतना आसान नहीं होता आपको बेवकूफ़ बनाना, और आप वाइज डिसीजन कर सकते हैं, और आप अमूमी तौर पर वो चीज़ों को पर नहीं चेंज करते जिसकी ज़रूरत नहीं होती। और बल्कि इंग्लिश का एक बहुत अच्छा मुहावरा है, इफ़ इट इज़ नॉट ब्रेक देन डोंट चेंज इट। तो अगर वो चीज़ ख़राब नहीं है तो उसको चेंज ना करें। लेकिन आजकल हर जगह ख़ास तौर पे मेडिकल कम्युनिटी में ये चीज़ बहुत है कि आपके घुटनों में दर्द है, आप अपने घुटने बदलवा लीजिए, एक के इतने पैसे लगेंगे और दो कंसेशन पे इतने के घुटने लग जाएंगे। तो इस एटीट्यूड से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम किसी के हाथों बेवकूफ़ ना बने और हम अपनी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखें। इवन मुझे लगता है कि हम अपनी गाड़ी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं एज़ कम्पेयर टू हम अपने जिस्म के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो। और इवन हम अगर सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी भी लेते हैं 5 रुपए की तो उस पर हम आधे घंटे बहस करते हैं, लेकिन हम अगर बड़े से डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2700 रुपये दे के भी 2 मिनट के अंदर वो हमें कटा देता है और हम आगे से कुछ बोल भी नहीं पाते। तो कोशिश करें कि अगर आप 5 रुपए के ऊपर सब्जी वाले को आधा घंटा सुनाते हैं या 5 मिनट सुनाते हैं तो उसी प्रोपोर्शन पे 2700 रुपए में उस डॉक्टर को उतना ही सुनाएं और वो आपको सर्व करेगा, आप उसके कस्टमर हैं, ठीक है जी। और बाय लॉ भी अमेरिका में भी हिप्पा लॉ है और दूसरे लॉज हैं, और बाय लॉ दे आर सपोज टू एक्सप्लेन यू एंड इन्फॉर्म यू कि एग्जैक्टली वो कौन सी दवाई आपको क्यों दे रहे हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं या क्या इसके इम्पैक्ट होंगे। और इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको मेंटली और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि जी आज आप गूगल से पढ़कर आ गए, तो आप उनसे अपना बिजनेस ले लीजिए। मार्केट में आपको बहुत दूसरे अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं है इन लोगों को अननेसेसरी तौर पे प्रमोट करने की, और खुद एजुकेट हुई जी, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि चाइल्ड बर्थ जो है वो जॉनसन एंड रही फिगर कि दिस मेंट दैट ऑब्स्टेट्रिशियन वुड परफॉर्म फ्यूअर सी सेक्शन व्हेन देयर पेशेंट्स वर देमसेल्फ डॉक्टर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे पैदा करने वाले डॉक्टर सी सेक्शन कम करते हैं जब उनके पेशेंट खुद डॉक्टर होते हैं, ठीक है जी। द आइडिया इज दैट फिजिशियंस हैव मेडिकल नॉलेज. Johnson says, if the obstetrician is deviating from the best treatment because of their own financial incentives, the patient who is a doctor would be able to push back against the obstetrician. यानी कि आइडिया ये है कि जो पेशेंट हैं वो खुद डॉक्टर होते हैं तो उनको सारी इंफॉर्मेशन होती है, और अगर उनका जो ऑब्स्ट्रिशियन है किसी माली फवायद की वजह से उनको कोई दूसरी ट्रीटमेंट भी बताता है तो वो इस काबिल होते हैं कि उसको मेक श्योर कर सकेंगे नहीं भाई हमें खामखा की ज़रूरत नहीं है इस चूरन मंजन की, और टू द पॉइंट जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं और अननेसेसरी तौर पे
उन डॉक्टर्स को मौका नहीं मिल पाता कि वो उनसे नोट पीट सके उनकी ला इल्मी पे. But that might not be the case for non-doctors because they simply do not have the medical knowledge to know whether or not this C-section is the appropriate method of delivery for them. तो जबकि अगर नॉन डॉक्टर्स पेशेंट होते हैं तो उनको आसानी से डॉक्टर्स बुद्धू बना लेते हैं और अगर कोई गलती से पूछ भी ले तो उसको डांट डपट के उसका मजाक उड़ाकर उसको डरा धमका के वो इस बात पे कायल कर लेते हैं कि अगर उनको सी सेक्शन की जरूरत नहीं भी है तो उनको सी सेक्शन कर दें. Johnson suggests that one solution to the disparity lies in better patient knowledge and empowerment. ये सबसे काम की बात है जो कि रिसर्च पेपर कहता है. रिसर्च पेपर ये कहता है कि अगर हम पेशेंट्स को नॉलेजेबल कर दें और उनको एम्पावर कर दें कि वो खड़े होकर अपने हक के ऊपर सवाल कर सकें, समझ सकें, पूछ सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं. यानी कि अगर वाकई ज़रूरत है सी सेक्शन की तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर सी सेक्शन, लेकिन अननेसेसरी तौर पे ना करें. कि हर चीज़ के मेरिट और डी मेरिट होते हैं. आप लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा. आप लोगों को उस जो शीप मेंटालिटी है जिसके अंदर हर बात पे बकरी की तरह हम सिर्फ सर हिला दें, तो यूं समझ लीजिए कि हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा. अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो हम डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट. अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उनकी बात को माने. हम वी शुड गो फॉर अनदर डॉक्टर.